सुप्रभात बिहार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बिहार की हर खबर से कराएंगे रूबरू। वो चाहे बात सरकार की हो या जनता के सरोकार की या फिर बाढ़ से बिहार की, हर खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की दो बड़ी खबरों पर। सुशांत केस में आज फिर रिया एंड कंपनी से ईडी पूछताछ करने वाली है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी आज चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच सबमरीन केबल प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से खबरें। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज का दिन बेहद अहम है। आज एक बार फिर से ईडी ने रिया एंड कंपनी को बुलाया है पूछताछ के लिए। सुशांत केस में आज फिर रिया एंड कंपनी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया के पिता को भी ईडी ने बुलाया है और माता को भी। भाई शोविक और सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ होगी। सभी को समन देकर ईडी ऑफिस बुलाया गया है। इससे पहले भी रिया से पूछताछ हो चुकी है। हालांकि उस दिन ये बताया गया कि वो गुमराह करते नजर आई, सवालों का जवाब देने से बचती रही। लेकिन आज एक बार फिर से सवालों का सामना करना होगा। अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कितने बजे तक रिया और उनकी फैमिली और सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंच सकते हैं ईडी दफ्तर? देखिए, जो समन भेजा गया है उसमें 10 से 11 के बीच का जो है समय दिया गया है। आज की पूछताछ जो है काफी महत्वपूर्ण है। आज जो है रिया उसके पिता से उनकी प्रॉपर्टी, पिछले 5 साल की आईटीआर और जो चारों कंपनियां थी सुशांत की, व्यूट्रेज, फ्रंट इंडिया फॉरवर्ड फाउंडेशन और साल 2018 में जो 2 कंपनियां खोली गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंट रियलिटी, पर इस सारी कंपनियों के बारे में जो है इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बारे में पूछताछ होगी। और सुशांत की जो 2 कंपनियां हैं, व्यूट्रेज और फ्रंट इंडिया, ये दोनों में रिया और उसके डायरेक्टर, ये दोनों कंपनियां जो है नवी मुंबई के उल्मा में स्थित साई फॉर्च्यून एक बिल्डिंग है, वो उसमें रिया के पिता के नाम पे फ्लैट है। उसी फ्लैट के नाम पे दोनों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, इसलिए उनके पिता से भी जो है बिठाकर जो पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ पिठानी एक अहम है, क्योंकि जब आत्महत्या की उसके बाद से सिद्धार्थ पिठानी उसी घर में मौजूद थे। एक दिन पहले जो है रात को आखिरी सिद्धार्थ पिठानी से बातचीत हुई थी। सिद्धार्थ पिठानी ने बहन और मुंबई पुलिस को जानकारी दी थी आत्महत्या की, तो उनसे जो है पूछताछ की बहुत जरूरत है। और ये अहम सदस्य इसलिए भी है सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि इस पर आरोप ये लगाया गया था कि मुंबई पुलिस ने जानबूझ के हैदराबाद जाने दिया। और सुशांत के पिता ने भी जो हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सिद्धार्थ पिठानी को लेकर था कि सिद्धार्थ पिठानी को बरगलाने की कोशिश जो है रिया द्वारा की जा रही है और रिया के पक्ष में गवाही देने की बातचीत उससे की जा रही है, गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है। तो सिद्धार्थ पिठानी एक अहम शख्स हैं। तो आज रिया के भाई शौविक, उसके पिता और इससे भी पूछताछ होगी सिद्धार्थ से। और ये भी खबर आ रही है सुश्री मोदी जो मैनेजर रही है पहले सुशांत की, उसके बाद रिया की मैनेजर रही है, उनसे भी जो है सारे मामलों को लेकर पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन बेहद अहम और रिया एंड कंपनी के लिए भी आज का दिन बेहद मुश्किल भरा, क्योंकि आज सवालों का सामना फिर से करना होगा। तो सुशांत केस में ईडी की पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी रिया और उनके माता पिता और भाई शोविक को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। देखना होगा ईडी के सवालों से अब तक बचती आ रही रिया आज ईडी के सवालों का जवाब दे पाएगी या फिर गुमराह करके निकल जाएगी। संपत्ति और सच पर ईडी के सवाल की शुरुआत 6 अगस्त से जारी है। रिया और उससे जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसमें रिया के भाई पर ईडी की सबसे खास नजर है। शायद इसलिए शोविक से ईडी के अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, वो भी घंटों तक। शनिवार को 18 घंटे की पूछताछ में शोविक से बैंक, पैसे और लेन-देन पर सवाल किए गए। शोविक से पैसे ट्रांसफर करने, दोनों कंपनी के डायरेक्टर होने और यूरोप टूर को लेकर सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान यूरोप टूर से संबंधित जवाब में कई खुलासे हुए।
यहाँ ये भी बता दें कि रिया से शुक्रवार को 8.5 घंटे संपत्ति और कंपनी पर सवाल पूछे गए थे, जिसमें रिया के गोलमोल जवाब देने की बात सामने आई थी। इसी दिन श्रुति मोदी से भी 5 घंटे और सीए रितेश शाह से 6 घंटे से अधिक तक पूछताछ हुई थी। पिछले 4 दिनों में पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब ईडी की टीम रिया और सीए के बयानों का मिलान करेगी, जिसके बाद रिया और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। कम कमाई और लाखों की संपत्ति बनाने पर ईडी के सवालों के सामने रिया एंड कंपनी घिरती जा रही है। देखना है सोमवार को पूछताछ में ईडी के हाथ और कितने सबूत लगते हैं। मुंबई से अमित राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच सबमरीन केबल प्रणाली का उद्घाटन करेंगे, जिससे यहां बेहतर संपर्क सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस प्रणाली के तहत 2 स्थानों के बीच दूरसंचार सिग्नलों के आदान प्रदान के लिए समुद्र में केबल बिछाई जाती है। बता दें कि लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत से 23 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC बिछाई गई है और यह परियोजना अपने निर्धारित समय में पूरी हो गई है। सबमरीन केबल के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 200-100 Gbps की बैंडविड्थ देगी। इस केबल के जरिए पहले की तुलना में संचार को और मजबूती मिलेगी। और बात बिहार में बाढ़ की, जहां 16 जिलों के 125 प्रखंडों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को कैद कर दिया है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अभी भी कई पंचायत हैं जो बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनमें बाढ़ का पानी इन इलाकों में भरा हुआ है। छपरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा और हाजीपुर की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। वहीं समस्तीपुर जिले के 7 प्रखंड के 39 पंचायत इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। वहीं से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से कम्युनिटी किचन चलाने की बात कही जा रही है। साथ ही वहां पर रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध और स्वास्थ्य सुविधा तक मुहैया कराने की बात की जा रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इसकी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। समस्तीपुर जिला प्रशासन के दावे और उसकी हकीकत की पड़ताल करने के लिए जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो सारे दावे हवाई साबित हुए। आलम यह है कि लोगों ने खुद से चंदा इकट्ठा कर जनरेटर के जरिए एक निजी चापाकल में मोटर लगाकर पानी की व्यवस्था की है। जैसे भोजन जैसे मिला है, जनरेटर का जैसे तेल जैसे सब जैसे चंदा कर करके जैसे दिया गया है। पीने की पानी की क्या व्यवस्था? पानी यहाँ जैसे पीने का जैसे कोई व्यवस्था नहीं। जो प्राइवेट कॉल है यहाँ से जैसे 1 किलोमीटर वो वहाँ से पानी जो है सो आ रहा है भरकर। खाना जो है दो मिलना चाहिए। मिल एक बार मिलता है, वो भी 4 बजे मिलता है खाना, और उस खाना में सिर्फ आलू और सोयाबीन के अलावा और कोई सब्जी में नहीं कुछ मिलता। कटिहार का आदिवासी बहुल हसनगंज प्रखंड का सोसा गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इलाके में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है। इलाके के लोग हर रोज जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में विकास का दावा करना बेईमानी होगा। इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। देश आजादी के 74वां जश्न की तैयारी में है। इस बीच ये सच उन लोगों का है जो इस देश की मूल निवासी है, यानी आदिवासी समाज का ये सच है। और ये कटिहार नगर क्षेत्र के लोग हैं और उसी के वोटर हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये टापूनुमा इलाका है और यहाँ यातायात का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बीमार पड़ने पर इसी तरह खटिए के सहारे लगभग 1.5 किलोमीटर सफर के बाद कोई गाड़ी नसीब होता है। क्या है यहाँ के लोगों की कहानी, आइए बात करते हैं। क्या है यहाँ का इस तरह का दिक्कत का क्या सच है? सर हम लोग यानी कि रास्ता नहीं है, इसके कारण हम लोग को ये स्थिति झेलना पड़ता है। सर कितना सालों से ये स्थिति है?
सर यहाँ बहुत दिन से जब से गांव बसा है यानी कुछ कोई मूलभूत हम लोग को कुछ साधन नहीं प्राप्त नहीं हुआ है सर। कितना लोगों का बसेरा है? यहाँ 300 लगभग है सर। कौन है ये बीमार, कौन पड़ा है? मेरा पिताजी। क्या ऐसे ले के जा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है? नहीं है सर, हम लोग के लिए रास्ता आगे उपाय कुछ भी नहीं है, अभी पानी भरा हुआ है। और सर मेरा पिताजी अभी बीमार पर है, खटिया पर लेके जा रहे हैं सर, वो भी मेरा अभी समाधान नहीं है कि पकड़ में उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन पानी में लेके जा रहे हैं। मेरा पिताजी अभी गिर गया है। सभी आदमी को ऐसे ही हम लोग जाते हैं। क्या नाम होगा? मेरा सविता बास्की। तो सच देख रहे हैं, ये वो सच है जो शायद देश के रहनुमा देखना नहीं चाहते हैं या देखकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर पप्पू यादव ने बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की। जैप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में बाढ़ से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बिहार सरकार बाढ़ की विभीषिका को लेकर गंभीर नहीं है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि महिलाओं के लिए बाढ़ग्रस्त इलाके में बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। कि 60 लाख लोग रोड पे हैं, 17 जिले प्रभावित हैं और आप पूरी बाढ़ को ब्लैक आउट किए हुए हैं मीडिया, नेशनल मीडिया से। लगभग 40 लोग मर चुके हैं बाढ़ से। कहीं भी महिला, बेटी और मां के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गांव और सड़क पानी से डूबा हुआ है और 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर महिलाएं शौचालय जाती है। आगे बढ़ते हैं। बक्सर से खबर है, यहां जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। मामला बक्सर के नया भोजपुर थाना और बगेन थाना क्षेत्र का है। पहला मामला नया भोजपुर थाना क्षेत्र के नया भोजपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक का अपने ही भाई के साथ जमीन का विवाद था, जिसमें भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम गणेश यादव है, जबकि दूसरा मामला बगेन थाना क्षेत्र के धरौली गांव का है, जहां पेड़ से अमरूद तोड़ने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी में बड़क महतो नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बक्सर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर दानापुर के शाहपुर इलाके से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या फिल्मी स्टाइल में गोली मारी गई। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी भाग निकले। मौके पर पहुंची दानापुर और शाहपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक मुबारकपुर कृषि फार्म का रहने वाला एलपी राय का बेटा साजन यादव उर्फ गुल्ला राय ऑटो चलाता था। मालिक थे, ड्राइवर थे, गाड़ी चालक के मालिक थे, तो वो अपना ड्राइवर से गाड़ी चलवाते थे। तो ड्राइवर के साथ ही इन्होंने जमसौता मान पर उधर गए हुए, वहाँ घटना घटी। उसके बाद ड्राइवर जो है सो ला करके यहाँ पहुँचा है। क्या घटना घटी है? वहाँ गोली मार दिया गया, माथा में, सर में गोली लगी। खबर पूर्णिया से, जहां गुलाब बाग के एक व्यवसायी की बेटे की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया। सौरा नदी से सानू का शव बरामद हुआ है। घटना सदर थाना इलाके की है। मृतक के भाई विनोद सिंह ने हत्या का आरोप सोनू के दोस्तों पर लगाया है। उन्होंने कहा कि एक लड़के ने पहले भी धमकी दी थी, उसी ने पीट कर हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हर एंगल से जांच में जुट गई है। 24 घंटे में ऐसा नहीं सुझाव वाला होता है। एक बॉडी जो है कप्तानपुर के दक्षिण तरफ पड़ा हुआ है, गए तो पानी में था, उसको निकाल करके किनारा किया। मृतक के परिजन द्वारा जो है तो हत्या की आशंका जाहिर की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग लाश को उठा करके यहाँ पोस्टमार्टम हाउस लाए हैं। परिजन का कहना है कि कुछ दिन पुलिस को दोस्त से हाँ, वो लोग बता रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। अब देखिए आगे। राजधानी पटना में युवती से छेड़खानी एक शख्स को महंगा पड़ गया। किदवईपुरी मोड़ के पास मनचले के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और सड़क पर दौड़ा कर पीटा। इस दौरान आरोपी के कपड़े भी फाड़ डाले गए। सड़क पर घंटों बवाल मचता रहा। पिटाई से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया।
वहीं बाढ़ में एक पत्नी ने अपने पति को सरेआम रोड पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पति किसी दूसरी लड़की के साथ बाइक से जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने देख लिया और पति को बीच रोड पर ही पीट दिया। हालांकि आरोपी पति का कहना है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अरे पागल, तुमसे तलाक हुआ कि नहीं बताओ। खबर सीतामढ़ी से, जहां सहियारा थाना क्षेत्र के पोशुआ पटनिया गांव में आज जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे से लैस लोगों ने जोरदार हमला किया। मारपीट की लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए कैसे एक बुजुर्ग पर लाठी से सीधा प्रहार किया गया और फिर कुछ ही देर में फायरिंग की भी आवाज सुनाई थी। मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। एक तो बेरहमी से पिटाई की गई, खेत की कीचड़ में दौड़ा दौड़ा कर हमला किया गया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने गोली मार दी गई। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। खबर सिवान से, जहां महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने ही तीखी बहस के बाद जमकर लात घूसे चले और एक शख्स के ऊपर कुर्सियों से हमला किया गया। तस्वीरें नवीगंज के पड़ौली पंचायत की है, जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मुखिया समर्थकों और सांसद समर्थक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर कुर्सियां चलने लगी। वहीं न्यूज़ 18 से बातचीत में सांसद ने बताया कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर सिवान से, जहां जिले के डीएम के निर्देश के बाद उत्पाद विभाग ने करीब 3 करोड़ की देसी, विदेशी और चुलाई शराब को नष्ट किया है। अलग अलग थानों में जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक प्रियरंजन कुमार के नेतृत्व में पचरुखी में बंद पड़े बियर की फैक्ट्री में नष्ट किया गया। सिवान उत्पाद अधीक्षक प्रियरंजन कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश पर यह शराब नष्ट की गई। शराब करीब 35,000 लीटर थी, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ है। सभी शराब को नष्ट कर दिया गया। महोदय के आदेश पे पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जब्त की गई शराब का विनष्टीकरण पचरुखी में बंद शराब फैक्ट्री के परिसर में की गई। करीब करीब 30,000 लीटर शराब, जिसकी बाजार मूल्य पे अभी कीमत करीब 3 करोड़ के आसपास होगी। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां शराब माफिया की करतूत तब उजागर हुई जब शराब लेकर जा रही मिनी ट्रक ने एक नर्स को कुचल दिया। घटना सदर थाना इलाके के पताही गांव की है। लोगों ने खदेड़ कर ड्राइवर और गाड़ी को पकड़ लिया। उसके बाद जब मौके पर पहुंची पुलिस ने मिनी ट्रक को खंगालना शुरू किया तो पुलिस और आम लोग दंग रह गए। ट्रक के ढाला में तहखाना बनाकर शराब के कार्टन रखे गए थे। पुलिस यूपी नंबर की इस गाड़ी को जब्त कर गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है। पूछताछ से पता चला कि शराब हरियाणा से लाई गई और उसे सकरा के एक माफिया को पहुंचाना था। पिकअप, उसमें विशेष रूप से उसको मॉडिफाई करके उसमें शराब छुपा के ले जाया जा रहा है। इसके आधार पर चालक को गिरफ्तार किया गया, छानबीन किया गया तो विशेष रूप से मॉडिफाई पिकअप में शराब बरामद हुआ, जिसकी गिनती की जा रही है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना जिले में कहने के लिए 91 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन यहां खुलेआम आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई। दानापुर के नासरीगंज मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग के बाद भी न सिर्फ लोगों की आवाजाही जारी है, बल्कि दुकानें भी खुली हैं और गाड़ियां भी दौड़ रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सभी कंटेनमेंट जोन में मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, लेकिन यहां सब कुछ भगवान भरोसे है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना को देखते हुए पटना जिले में कुल 91 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दानापुर में 36 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लेकिन जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए आप, हैरान करने वाली तस्वीर है। नासरीगंज में बीच में ही सड़क पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और देख सकते हैं कि कोरोना को देखते हुए ये एहतियात जरूर बरता गया है, लेकिन दोनों तरफ जो परिचालन है वो जारी है। यहां तक ऑटो पहुंच रहा है तो दूसरी तरफ भी ऑटो पहुंच रहा है। एक तरफ गांधी मैदान तो दूसरी तरफ दानापुर। और देखिए कि चारों तरफ जो मार्केट है वो खुले हुए हैं
कोई दुकान बंद नहीं है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट या पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, एक भी कर्मी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया था कि मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, पुलिस वाले तैनात रहेंगे, और एक भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। जो पब्लिक है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कंटेनमेंट जोन है, चारों तरफ सब कुछ जारी है। यस सर, एक्चुअली सर ये मेन रोड है, इसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। अगर ब्लॉक करना भी था तो किसी प्रशासन को खड़ा होकर गाइड करना चाहिए था। इससे क्या दिक्कत है कि मेन दिक्कत है कि और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।